एक बार फिर से शिक्षा विभाग में मच गया है हड़कंप। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक हैं और के पाठक जब से एसीएस बने हैं तब से लगातार बिहार की शिक्षा व्यवस्था में एक पर एक फरमान निकालते रहते हैं और इससे शिक्षा विभाग लगातार प्रभावित होती रहती है। जहां एक तरफ एसीएस के पाठक से कई शिक्षक खुश होते हैं तो कई शिक्षक काफी ज्यादा नाराज होते हुए भी नजर आते हैं। वहीं अब एक खबर और निकलकर सामने आ रही है जिससे एक बार फिर से शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। बिहार शिक्षा विभाग कल तक सिर्फ सरकारी विद्यालयों की व्यवस्था को सुधारने में लगी नजर संस्कृत स्कूलों की ओर पहुंच गई है। सूबे में सैकड़ों संस्कृत विद्यालय हैं, इनमें से कितने धरातल पर संचालित हैं या प्रत्येक दिन खोले जाते हैं, स्कूल बच्चे पहुंचते हैं या नहीं, इसकी कोई पुख्ता कोई खबर न तो सरकार को है न शिक्षा विभाग को है। हालांकि अब इन सारी बातों की जानकारी के लिए सरकार ठोस कदम उठाएगा। बताया जा रहा है कि संस्कृत विद्यालयों का निरीक्षण और इसके सफल संचालन के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों को लोग सराह रहे हैं। जानकारों की माने तो दशकों बाद सरकार ने संस्कृत विद्यालयों का हर सप्ताह निरीक्षण करने का निर्णय लिया है। अब वो दिन दूर नहीं जब बदतर हालत में संचालित सूबे के सैकड़ों संस्कृत विद्यालयों की व्यवस्था सुधर जाएगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने सीतामढ़ी समेत सभी डीईओ को पत्र भेजा है और कहा है कि राजकीय विद्यालयों की तरह अब प्रसंस्कृत संस्कृत विद्यालयों का भी निरीक्षण किया जाए। डीईओ को निरीक्षण कराने के बाद उसे समेकित पर अपने मंतव्य के साथ रिपोर्ट निदेशालय को उपलब्ध कराए और निर्देश दिया जाए। बहरहाल निरीक्षण में स्पष्ट हो जाएगा कि संस्कृत विद्यालयों की क्या स्थिति है और इससे क्या जिम्मेवारी कौन लेगा। निदेशक के सभी डीईओ को स्कूल में सूची भेजी गई है। सीतामढ़ी जिले के 12 संस्कृत उच्च विद्यालय और 9 प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं। बता दें कि संस्कृत विद्यालय में कुछ न कुछ कमी है। इसके लिए स्कूल प्रबंधन ही नहीं बल्कि कई मामलों में विभागीय पदाधिकारी खुद को जिम्मेदार है। संस्कृत विद्यालयों में एमडीएम नहीं चलता है। ऐसे कुछ संस्कृत विद्यालयों में पहले एमडीएम चलता था, बाद में किसी कारण बंद हो गया तो विभाग के सुस्त रवैये के चलते बच्चों को इस सरकारी योजना का लाभ से उन्हें वंचित रहना पड़ा। बहरहाल सरकार के निरीक्षण के आदेश पर वैसे शिक्षकों में हड़कंप मच गया है जो स्कूल काम और शिक्षा कार्यालय में अधिक समय देते हैं। एक तरफ जहां संस्कृत विद्यालयों को लेकर अब बिहार सरकार एक्टिव हो गई है, अब प्राथमिक विद्यालयों के बाद अब संस्कृत विद्यालयों की भी निरीक्षण बिहार सरकार करेगी। बिहार सरकार के तरफ से संस्कृत विद्यालयों को काफी लचर व्यवस्था में छोड़ दिया गया है। ना तो शिक्षा विभाग इस पर ध्यान दे रही है, ना बिहार सरकार इस पर ध्यान दे रही है। लेकिन अब जो फैसला निकलकर सामने आया है उसमें यह साफ साफ आदेश दे दिया गया है कि संस्कृत विद्यालयों की भी निरीक्षण की जाए और इसके भी जांच की जाए। यहाँ पर बच्चे स्कूल आते हैं तो क्या उनकी पढ़ाई होती है, उनमें क्या उन्हें व्यवस्था दी जाती है। अगर बच्चे स्कूल नहीं आते हैं तो क्यों नहीं आते हैं और इस पर कोई एक्शन अभी तक क्यों नहीं लिया जा रहा है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि बिहार सरकार के प्राथमिक स्कूलों के बाद अब संस्कृत विद्यालयों की स्थिति में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं।